नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैक्शन टेक इंडिया। आज हम समझने वाले हैं 110 केवी गैस इंसुलेटेड स्विच गियर यानी जीआईएस पैनल के बारे में। जीआईएस आजकल मेट्रो, रेलवे, पावर सबस्टेशन और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कॉम्पैक्ट, रिलायबल और हाई सेफ्टी सिस्टम होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे जीआईएस क्या होता है, जीआईएस स्विच गियर के मुख्य कंपोनेंट्स, सर्किट ब्रेकर कैसे काम करते हैं और जीआईएस को एआईएस से बेहतर क्यों है। तो चलो शुरू करते हैं। जीआईएस का पूरा नाम है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। इनमें सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे सर्किट ब्रेकर, बस बार, डिस्कनेक्ट स्विच, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इन सभी को SF6 गैस से भरे मेटल इनक्लोजर के साथ अंदर रखा जाता है। इन SF6 गैस की वजह से इंसुलेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आर्क क्वेंचिंग बेहतर होता है, इक्विपमेंट साइज बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसीलिए जीआईएस अर्बन एरिया और मेट्रो रेल सबस्टेशन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब हम इन टिपिकल स्विच गियर बे डायग्राम के मुख्य कंपोनेंट को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंटीग्रल लोकल कंट्रोल क्यूबिकल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लोकल कंट्रोल है। ये लोकल कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ से ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ब्रेकर ऑन ऑफ किया जा सकता है, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग किया जा सकता है और अलार्म इंडिकेशन किया जा सकता है। देन सेकंड में आएगा आपका करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे है पूरा करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का जो उपयोग होता है वो करंट मेजरमेंट, प्रोटेक्शन, रिले ऑपरेशन एंड फॉल्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। यह हाई वोल्टेज मीन्स हाई करंट को मेजरेबल लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। ये पूरा हमारा यहाँ पे 2 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा सीटी, यहाँ पे बीच में सीटी लगा हुआ है। देन थर्ड में हमारा आएगा बस बार एंड डिस्कनेक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बस बार एंड डिस्कनेक्टर है। यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरा जो हमारा बस बार 2 कहते हैं इसको, विद डिस्कनेक्टर एंड अर्थ स्विच। डिस्कनेक्टर का उपयोग होता है इक्विपमेंट आइसोलेशन, मेंटेनेंस, सेफ्टी के लिए। यह लोड करंट ब्रेक नहीं करता। देन हमारा अर्थिंग जो है, अर्थ स्विच, वो अर्थिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हाई करंट प्रोड्यूस होने के बाद वो प्रॉपरली ग्राउंड हो जाए, अर्थ हो जाए। यह जीआईएस का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। 4th नंबर पे आता है हमारा सर्किट ब्रेकर यूनिट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना जीआईएस का मेन पार्ट है, पूरा वही वर्टिकल स्ट्रक्चर उसका है। फॉल्ट आने पर तुरंत करंट इंटरप्टर कर देता है ये जो सर्किट ब्रेकर है। ये जीआईएस ब्रेकर में SF6 गैस मीन्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होता है जो आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं। जब भी यहाँ पे आर्क आएगी उसको एक्सटिंग्विश क्वेंच करने के लिए हम SF6 गैस यूज़ करते हैं। इससे इक्विपमेंट डैमेज नहीं होता, सिस्टम स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये पूरा हमारा सर्किट ब्रेकर का, इसको हम इंटरप्टर यूनिट भी बोल सकते हैं ये पूरा। देन हमारा आएगा बस बार विद अर्थ स्विच। तो फिर से आएगा, लेकिन यहाँ पे बस बार 1 है, यहाँ पे ध्यान रखो बस बार 2 है। मेंटेनेंस सेफ्टी के लिए फिर से इसका उपयोग है, लाइन को ग्राउंड फॉल्ट करने के लिए। यहाँ पे ग्राउंडिंग कर सकते हैं ताकि कोई एक्सीडेंटल वोल्टेज ना रहे इसमें, जो स्टैटिक एक्सीडेंटल वोल्टेज होता है वो ना रहे, इसलिए हम जो अर्थ स्विच होते हैं वो यूज़ करते हैं। देन हमारे 6ठे नंबर पे आएगा यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म विथ सर्किट ब्रेकर यूनिट। ये जो स्क्वायर है रेक्टेंगुलर, उसमें वो पूरा यूनिट होता है। यह ब्रेकर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है। स्प्रिंग एनर्जी स्टोर रहती है और कमांड मिलने पर ब्रेकर मिली सेकेंड्स में ऑपरेट कर देता है। इसमें एक विदिन ऑफ फ्रैक्शन सेकंड में ये पूरा ऑपरेट हो जाता है यूजिंग स्प्रिंग, ये पूरा मैकेनिज्म। देन 7वें नंबर पे हमारा आएगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे VT वोल्टेज मेजर के लिए यूज़ होता है। यह हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है 110 kV मेजरेबल वोल्टेज में। तो यहाँ पे इसका रेशियो होता है, जो 110 kV तो जितना चाहे 25 kV, 33 kV, तो उसके रेशियो के हिसाब से वो कन्वर्ट करके मेजरेबल कर देता है। देन 8वें नंबर पे आएगा अर्थिंग स्विच। इसको हाई स्पीड अर्थिंग स्विच भी बोला जाता है।
यह स्विच इमरजेंसी कंडीशन में वेरी फास्ट ग्राउंडिंग करता है। यह सिस्टम प्रोटेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा अर्थिंग स्विच का ये पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ है अंदर। तो ये पूरा इमरजेंसी कंडीशन में वेरी फास्ट ग्राउंडिंग कर देता है। देन हमारा आएगा 90 नंबर पे आउट गोइंग मॉड्यूल। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पूरा आउट गोइंग मॉड्यूल है पूरा। यहाँ से ये एरो है आउट गोइंग मॉड्यूल विद डिस्कनेक्टर एंड अर्थ स्विच होता है ये पूरा। यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर है आउट गोइंग का। यहाँ से यहाँ पूरा सेक्शन पावर को ट्रांसमिशन लाइन या केबल में भेजता है। ये पूरा जो पावर है सेक्शन वो ट्रांसमिशन लाइन केबल से भेजता है। इनमें डिसकनेक्टेड स्विच और अर्थिंग स्विच भी लगे होते हैं। यहाँ पे लिखा है पूरा, तो यहाँ पे वो अंदर होते हैं पूरे। देन हमारे आएगा 10th नंबर पे केबल सीलिंग एंड। ये जो हमारा केबल सीलिंग है यहाँ से पावर अंडरग्राउंड केबल या ट्रांसमिशन सिस्टम में जाती है। ये केबल टर्मिनेशन पॉइंट होता है। ये आपका दिख रहा है यहाँ से इनकमिंग या आउटगोइंग, तो ये केबल टर्मिनेशन है। तो ये पूरा यहाँ से केबल टर्मिनेट हो जाता है उधर। देन आपको नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे GIS के कुछ मेजर एडवांटेजेस। यहाँ पे 80% कम स्पेस लेता है GIS। देन अपना पोल्यूशन से प्रोटेक्शन, तो पूरा प्रोटेक्शन होता है पोल्यूशन से। देन हाई रिलायबिलिटी है इसका, हाई रिलायबिलिटी इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते थे। मिनिमम मेंटेनेंस है इसका। तो हम अभी AIS बोले एयर इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर जो भी है सबस्टेशन, तो उसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे यू एडवांटेजेस में लिखा दिया है। यहाँ पे पूरा हाई रिलायबिलिटी है, मिनिमम मेंटेनेंस है और मेट्रो रेलवे और सिटी सबस्टेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादा आइडियली यूज़ करते हैं। इसलिए मॉडर्न पावर सिस्टम में GIS टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों आज हमने समझा 110 kV GIS स्विच गियर, टिपिकल GIS स्विच गियर पे सर्किट ब्रेकर, CT, VT और बस बार का वर्किंग। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ट्रैक्शन टेक इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पावर सिस्टम और रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।